बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बच्चे सारे स्पेशल होते हैं, उनमें भी कुछ ख़ास होते हैं जिन्हें और ज़्यादा स्पेशल केयर और स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम कहते हैं ऑटिस्टिक। या ऐसे बच्चे जो पैदा होने के कुछ साल के बाद जिनके अंदर कुछ नॉर्मल एबिलिटीज़ नहीं होती हैं, जिन्हें हम पेरेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कुछ जान के भी अनजान बनते हैं और कुछ जान के भी लोगों के सामने उसे ज़ाहिर करने से डरते हैं। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें और ऐसी ही कुछ ख़ास बातें, ऐसी ही कुछ ख़ास इन्फॉर्मेटिव शेयरिंग होगी मेरी आज की इस वीडियो में। बच्चों को क्या स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है, ऐसे ख़ास बच्चों को जिन्हें स्पेशल बच्चे कहा जाता है। ऑटिज़्म एक ऐसी कंडीशन जिसमें बच्चे जो हैं वो अपने थोड़ा सा स्पीच डिले होते हैं या फिर थोड़ा इनके साथ जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। ये ऐसे ही नहीं हो जाता। ऑटिज़्म जो है वो जेनेटिक होता है या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कंसीविंग मॉम होती हैं उनके स्ट्रेस लेवल की वजह से ये कंडीशन बनती है। Happy birthday. Hey. Go ahead. Go closer. Okay. It's dripping from the side. Happy birthday. Why it's all about wax? वीडियो में आप सब देख रहे हैं पीछे मेरे बेटे किन्ज़ा का बर्थडे था जो कि 13 ईयर का हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप सब भी इसके लिए दुआ कीजिएगा। ये एक ऐसा ऑटिस्टिक स्पेशल बच्चा है जो मेरी लाइफ में, हमारी लाइफ में किसी मिरेकल से कम नहीं। एक ऐसी नेमत जिसका हम शुक्र करते हैं, जिस पे हम ज़रा भी लेके हम नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाते कि कैसे होगा क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को बढ़ाती हैं। हमारा बच्चा ऐसा है, हम इसके लिए कभी भी उस तरह से नहीं फ़िक्रमंद होते कि क्या होगा। हम ये सोचते हैं कि क्या करें कि ये बेहतर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमें पता चला कि ये इसके साथ ये वाली प्रॉब्लम्स है, जब ये 2.5 साल का था तब डॉक्टर ने इसको बताया कि हाँ इसके साथ ये वाला सिम्टम्स है और ये इस तरह से केयर करने से सही हो जाएगा। इसकी थेरेपी होगी और इसके साथ स्पेशल केयर की ज़रूरत होगी। हमेशा इसको किस तरह की ज़रूरत है ये समझना पड़ेगा। और हर बच्चा जो है ना वो ऑटिस्टिक अलग होता है। कोई भी ऑटिस्टिक वाले बच्चे जो है वो एक से नहीं होते। हर किसी की जो मेंटल स्ट्रेस है या फिर मेंटल कंडीशन है वो अलग होती है। हर एज में या फिर हर मंथ में अगर हम कहें तो बच्चों की जो कंडीशन है वो अलग होती जाती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसकी हर एक कंडीशन में चेंजेस आते हैं। बच्चा पहले स्पीच डिले में था, उसके बाद उसने बोलना सीखा अपनी एज से बहुत लेट। किन्ज़ा जो 2.5 साल का था उस टाइम पे ये बहुत कुछ बोलता नहीं था, बातें नहीं करता था। ये देर से बोलना शुरू हुआ। मीन्स कि जो बच्चे साल या 1.5 साल में कुछ बोलना शुरू हो जाते थे तो ये 3 साल के बाद तक नहीं बोल रहा था। ये 4 से 5 साल में जाके इसने थोड़ा बहुत कुछ बोलना शुरू किया। कभी कदार कुछ छोटी बातें करता था, 1-2 वर्ड्स बोलते था, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोलता था। तो ये अपनी एज से थोड़ा डिले था। धीरे धीरे इसके में इम्प्रूवमेंट आती गई। इसका स्कूल स्टार्ट किया और उसके बाद फिर धीरे धीरे और चेंजेस भी आए स्कूल में। जो है यहाँ पे अमेरिका में यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है कि यहाँ के सिस्टम स्कूल में आपको स्पेशल केयर बच्चों की इस तरह से स्कूल अलग होते हैं जिसमें कि बच्चों को छोटे ग्रुप्स में रखा जाता है, उन्हें स्पेशल केयर दी जाती है, उनके साथ उनको उस तरह का थेरेपी दी जाती है जिससे कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट आए, उनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आए और वो बेहतर बोल सकें, चीज़ों को अच्छी तरह से अपना एक्सप्रेस कर सकें अपनी हर एक फीलिंग्स को। तो यहाँ पे हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। और आप वीडियो में देख रहे हैं बैकग्राउंड में, तो हम लोग जा रहे थे इसके डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए। अटलांटा साइड जा रहे थे जहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चों का हॉस्पिटल है, जिसमें कि इसके बर्थडे के नेक्स्ट मॉर्निंग ही अपॉइंटमेंट थी। अर्ली मॉर्निंग अपॉइंटमेंट थी जिसके लिए हम लोग जा रहे थे। और अभी यहाँ पे समर वेकेशन भी चल रही है तो हम लोग पूरी फैमिली के साथ जा रहे थे यहाँ पे। तो बात करते हैं कि ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आपको बहुत पेशेंस के साथ रहना पड़ता है। फैमिली और जितने भी उसके जानने सुनने वाले जो भी उसकी सराउंडिंग में होते हैं उन्हें बहुत पेशेंस के साथ रहना पड़ता है। बच्चों को स्पेशल थेरेपी दी जाती है जिसके साथ बच्चे वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप गए और 1 मंथ में सही हो जाएगा, नहीं।
ये बहुत लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, जिसके साथ आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बच्चे की मेंटल कंडीशन को समझना पड़ता है, उसके साथ उस तरह से डील करना पड़ता है, तब कहीं जाके इम्प्रूवमेंट आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह किन्ज़ा में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट भी आए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कहेंगे कि किन्ज़ा जो है बहुत बच्चों से, बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे ऐसे होते हैं, वो उनके अंदर ऐसी डिसेबिलिटीज़ होती है कि जिनकी वजह से वो अपने खुद के डेली रूटीन के काम भी नहीं कर पाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किन्ज़ा में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आई, और अब वो बहुत सारे काम अपने खुद से कर लेता है, बहुत सारे चीज़ों को वो इंडिपेंडेंटली कर लेता है, और उसमें हम उसको थोड़ा सा इस तरह से ट्रीट भी करते हैं कि वो अपने काम को खुद करे, क्योंकि वो माशाल्लाह से बड़ा बच्चा है। हमने सर्च किया कि अमेरिका में इस तरह के क्या रेशियो है इस तरह के ऑटिस्टिक बच्चों का, तो जो लड़कों में है वो ज़्यादा है, लड़कियों में कम है। 100 में 1 लड़की जो है वो ऑटिस्टिक होती है, और 31 में 1 जो है लड़कों में वो एक ऑटिस्टिक बच्चा होता है अमेरिका के हिसाब में, अमेरिका की जो रेशियो है ऑटिस्टिक बच्चों का उसमें। तो ऐसी कंडीशन है। बस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इस तरह का एक सिस्टम है जिसके हिसाब से बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाती है, इस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो स्पेशल केयर के लिए हम लोग इसके डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे अटलांटा गए, जो कि थोड़ा डिस्टेंस पे है, लेकिन ये अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिली, जिसके लिए बहुत लंबा वेटिंग टाइम था, अब जाके इसकी ये अपॉइंटमेंट मिली। तो बच्चे जो है वो नेमत है, तो इनकी हर तरह से केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, जिस तरह से नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके अंदर चेंजेस आते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनके अंदर जो है बहुत सारा जो एक चेंज आ रहा होता है ना, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुद एक स्ट्रगल फेज़ में होते हैं, और हमें उन्हें समझना और भी मुश्किल हो जाता है ऐसे में कि वो क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो ऐसी ही कंडीशन अब जो है वो किन्ज़ा की हो रही है। किन्ज़ा जो है उस एज में है कि अभी वो अपने आप को एक बड़े बच्चे की, मतलब खुद को वो बच्चा नहीं, एक एडल्ट के रूप में समझना चाहता है, मतलब एक वो अपने आप को एडल्ट समझता है, और उसकी ये कंडीशन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है। तो लास्ट मंथ से जो स्कूल समर वेकेशन स्टार्ट होने के साथ ही अभी इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो कुछ अलग तरह से सामने आ रही हैं, क्योंकि वो घर में है, स्कूल जाता था तो उसका जो एक रूटीन था उसमें वो बिज़ी होता था, स्कूल जाके वो उसकी एक्टिविटीज़ हो जाती थी, जिसमें वो इंटरेस्ट भी लेता है बहुत, माशाल्लाह स्कूल जाने में बहुत शुरू से इंटरेस्टेड है, और अभी भी वो स्कूल जाने में कभी भी ये नहीं होता कि नहीं स्कूल नहीं जाना है या फिर कुछ नहीं, जैसा भी है उसको स्कूल जाना है, वो स्कूल जाना इंजॉय करता अपना। तो अभी समर वेकेशन स्टार्ट होने के साथ ही वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मतलब कि उसको भी घर में नहीं रहना है। तो इसलिए बच्चे छोटे थे तो आसान था, घर में हम लोगों ने चेन लगा रखी है डोर में, ताकि वो डोर ओपन ना कर सके। पर जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके हाथ भी पैर, तब लंबाई बढ़ गई है माशाल्लाह इतनी कि वो अभी डोर को अपने आप खोल सकता है और घर से बाहर भी निकल सकता है। तो अब ये जो कंडीशन है उसकी, अभी वो पूरी तरह मेंटली जो है वो इतना नहीं कहेंगे कि इस तरह प्रिपेयर है बड़े होने के साथ कि वो पूरी तरह हेल्दी है, और इतना मैच्योर नहीं है कि उसे हम अकेले घर से बाहर जाने दें, या फिर कोई और भी उसे बाहर देखे तो ये समझे कि हाँ ये मैच्योर है और कोई एक्शन ना ले। लास्ट मंथ ऐसा हुआ, समर वेकेशन स्टार्ट होने के 1 वीक बाद ही वो अर्ली मॉर्निंग फजर का भी वक्त से पहले वो घर से बाहर निकल गया और चला गया। बहुत ज़्यादा पहले निकला कि हम लोगों को पता भी नहीं चला, इस तरह निकला कि बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कैसे निकल गया घर से बाहर। और जब मॉर्निंग में हम लोग उठे हैं तो पता चला हमारे फ़ोन पे कॉल आ रही है स्कूल के नंबर से। तो हम थोड़ा सा परेशान हुए, मतलब 1 सेकंड को हम ये हुआ कि स्कूल की कॉल क्यों आ रही। फिर हमने उस कॉल को रिसीव किया तो पता चला वो स्पेशल किड्स और सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसने बोला कि हमारे पास है। तो हमने देखा, हस्बैंड ने भी देखा कि घर में, हम लोगों ने चेक किया जल्दी से कि किन्ज़ा घर में नहीं है, देखा तो डोर भी ओपन है। उसके बाद पुलिस की कॉल थी, साथ में पुलिस जो है वो सामने डोर के सामने खड़ी हुई थी। पुलिसमैन से फॉलो मी, बस ये सुनना था कि हमारा जो है वो हाथ पैर और दिल दिमाग बिल्कुल काम नहीं आया कि क्या हुआ। उसके बाद हम लोगों ने जल्दी से फॉलो किया, चेक किया घर में तो किन्ज़ा नहीं था। बड़े बेटे को बोल के कि जस्ट टेक केयर, और हम लोग ऐसे ही निकल गए। हस्बैंड की भी जो है कंडीशन है वो लेग की थोड़ा सा सही नहीं थी, उनका भी फ्रैक्चर हुआ था, तो हम लोग ऐसे भी निकल गए। बस कार फॉलो करते गए पुलिस का। वो काफ़ी दूर जाके, कई माइल की दूरी पे किन्ज़ा एक दूसरा पुलिस वाला था जिसने उसे अपनी कार में बैठा रखा था, और हमारे घर से वो काफ़ी दूर की डिस्टेंस थी जिस पे कि वो निकल गया घर से। हम लोगों ने पुलिस वाले से पूछा
कि हाउ लॉन्ग यू फाइंड हिम। तो उन्होंने बताया 20 मिनट्स, और वो टाइम था सुबह का 7:30, जबकि यहाँ सनराइज़ ही होता है वो देर में। उस टाइम पे सनराइज़ भी हो रहा था 6:30 के अराउंड, तो मीन्स कि वो सनराइज़ होने से भी बहुत पहले निकल गया था। तो ये हम लोगों ने पूछा कि कैसे, तो वो उस पुलिस वाले ने बताया कि 2 ड्राइवर्स कॉल अस। तो यहाँ पे उस वक्त हमने बहुत शुक्र किया उन लोगों का, दिल से इतनी दुआएं निकली उन लोगों के लिए कि यहाँ पे अगर देखते हैं कि हाँ कोई बच्चा इस तरह से बाहर है रोड पे, तो उन्होंने कॉल किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस वाले ने स्कूल वालों को इन्फॉर्म किया होगा। यहाँ पे स्कूल में आपके जितना भी इनरोलमेंट हुआ होता है, रजिस्ट्रेशन होता है बच्चों के नाम का, तो उससे उन्होंने सारे जो है नंबर्स निकाले, और विदिन 20 मिनट्स उन्होंने कॉल भी किया और हमें इन्फॉर्म किया ताकि हम जाके अपने बच्चे को पिकअप कर सकें। तो ऐसी कंडीशन बनी। यहाँ पे हमें इस बात को शेयर करने का जो मेरा मेन पर्पस है ये है कि अमेरिका में इस तरह के बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। इस तरह के बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा है, स्पेशल वाले बच्चे इंडिया में भी होते हैं, पर इंडिया में या फिर अपनी कंट्रीज़ में कहीं है ऐसा कि कोई आपको बच्चों को बाहर देखे इस तरह के लिए तो आपको इन्फॉर्म करते, किसी को पता भी नहीं होगा और कोई पता करने भी नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ है ये फैसिलिटी, तो बहुत शुक्र करते हैं हम ऐसी फैसिलिटीज़ का, और ऐसी कंट्री में हम हैं जहाँ पे हमारे बच्चे का टेक केयर किया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच, दिल से उन सब का हमने बहुत शुक्र किया, उनके लिए दिल से दुआ निकली मेरे उस दिन। अभी भी उन लोगों के लिए मेरे दिल से बहुत दुआ निकलती है कि जिन्होंने मेरे बच्चे को देखा और इन्फॉर्म किया, और हमने अपने बच्चे को पिकअप किया जाके। वो दिन था और आज का दिन है। इतना लंबा टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा, अभी तक भी स्ट्रेस में नहीं है, लेकिन हाँ उसके लिए हम ये सोचते हैं कि हम क्या करें कि ऐसी कंडीशन दोबारा ना आए, ऐसा वक्त दोबारा ना आए। तो हमने अपने घर के सारे लॉक्स पे जो है डोर पे अलार्म लगाए, ऑनलाइन अलार्म सर्च करके डोर अलार्म वो लगाए। पहले नहीं लगा था, लेकिन हम जब से सोच ही रहे थे उस वीक में कि कुछ ऐसा करना चाहिए डोर अलार्म या डोर सिक्योरिटी के लिए, तब से ऐसा हो गया। उसके बाद से हम लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल है, टेंशन के साथ नहीं बल्कि अटेंशन के साथ, बच्चे से किस तरह से अटैच होना है ये सोचने के साथ, और साथ साथ उसके लिए क्या करें, उसको किस तरह से समझे, इस तरह से उसका टीवी स्क्रीन टाइम जो है वो बिल्कुल कम किया हुआ है, ताकि वो उसका जो मेंटल जो उसका अपना एक टेंशन का लेवल है वो कम हो सके। आई होप मेरी आज की जो शेयरिंग है वो पसंद आई होगी। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।